Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. This is Muhammad Wasim here. Today I am going to discuss about another fully funded scholarship, another public sector in Italy for masters and bachelor University of Macerata, जिसमें fully funded scholarship के लिए admissions open हो चुके हैं. Call for application 25 open है जिसमें आप apply कर सकते हैं. इस सब की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर होगी. कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, हम जरा मुकम्मल डिटेल की तरफ चलते हैं. सबसे पहले जो है ना कहता है जी हाउ टू कंप्लीट. हमने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, किन चीज़ों को हमने ज़रा ख्याल रखना है अप्लाई करने से पहले. बिफोर स्टार्टिंग यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन, रीड केयरफुली द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्री एवेल्युएशन एडमिशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो हम यहाँ पे एक लिंक दिया गया, यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे. अब जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे आ जाते हैं. यहाँ पे ये लिंक जो है हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट के लिए मौजूद है. यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मुकम्मल डिटेल हमारे पास देखते हैं कि क्या इसकी उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की हुई है. कहता है जी आपने अपनी प्री एडमिशन के लिए या प्री एवेल्यूएशन के लिए जो आपने एप्लीकेशन देनी है वो आपने इस लिंक पे applyuni.mc.it के ऊपर आपने जाना है. यहाँ पे आपने जाके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल आउट करना और सारा जो प्रोसेस होगा इंटायरली ऑनलाइन प्रोसेस होगा. ठीक है जी. अभी रिसेंट जो है ना कहता है जी हमारे एडमिशन जो है ना 25-26 के लिए ये 6 कॉल्स उनकी आती हैं. पहली कॉल हमारे पास है 7 से 31 अक्टूबर तक, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नवंबर 4 से 30 तक दूसरी कॉल है. तीसरी कॉल जो है ना दिसंबर 2 से जनवरी 9 तक. अब जो चौथी कॉल है हमारे पास वो 10 से 31 जनवरी तक अभी एडमिशन्स ओपन है. उसके बाद जो नई कॉल स्टार्ट होगी वो 3 फेब से लेकर 28 फेब तक होगी. देन लास्ट कॉल जो होगी वो 3 से 31 मार्च तक. सो मतलब ये है कि अक्टूबर से ऑनवर्ड मार्च तक जो है ना आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो कहता है जी हर इनटेक की अलग से डेडलाइन है. तो हमारे पास इफ़ यू आर एन EU नॉन EU सिटीजन रिजाइडिंग अब्रॉड, तो आपने यहाँ पे इस लिंक को ओपन कर लेना है. यहाँ पे आपको मुकम्मल और डिटेल उन्होंने प्रोवाइड कर दी कि यहाँ पे क्या क्या इसका जो है ना आपको क्या तरीकाकार होगा इसका. सो इसके एडमिशन अप्लाई करने के हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं. स्टेप 1 क्या है? प्री एडमिशन टू स्टडी प्रोग्राम. हमने पहले प्री एडमिशन लेना है. देन हमें यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है. देन हमने क्या करना है, उसकी प्री इनरोलमेंट करनी होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर. अगेन हमने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा. उसके बाद जो है ना फिर हमारी फर्स्ट ईयर इनरोलमेंट होगी और फिर हमें वीज़ा प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम वहाँ पे जा सकते हैं. ये उन्होंने स्टेप डिटेल के साथ आपको बताए हुए हैं कि क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे आपने करना है. सबसे पहला काम जो होता है हमारा कि हमने यहाँ पे प्री एवेल्यूएशन के लिए खुद को यहाँ पे अप्लाई करना होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये अभी डेडलाइन जो है ना वो 31 मार्च तक है. आप उसमें तब तक यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं. बाकी ये डिटेल एडमिशन एंड इनरोलमेंट प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ. देन स्कॉलरशिप्स का अगर हम डिटेल पे आते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं. सो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स मुझे मोस्टली कमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि स्कॉलरशिप की डिटेल आपने नहीं बताई. तो एक चीज़ क्लियर कर लें अपने माइंड से कि जो स्कॉलरशिप होती है सबसे पहले आप इटली के लिए आपको सबसे पहले आपका एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है. आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती. जस्ट आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है. उसके बाद जो है ना आपको यूनिवर्सिटी खुद जब आपका एडमिशन होता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है, देन जो है ना आपको यूनिवर्सिटी खुद जो है ना वो बताती है कि अब आपके पास स्कॉलरशिप का टाइम ओपन हो चुका है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ईयर की मैं आपको दिखा रहा हूँ. जस्ट ये आप लोगों की तसल्ली के लिए कि 24-25 के लिए जो कॉल फॉर एप्लीकेशन थी फॉर उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए, तो उसकी डेडलाइन क्या थी? 30 अप्रैल से 24 मई. सो इन सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो है ना आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए. सो जब अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तब आप इसमें क्या करते हैं, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं. तो अब जरा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की. नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास नेसेसरी हैं जिनके बगैर एडमिशन नहीं हो सकता. सो ये पहला आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है. साथ में लोकल आईडी कार्ड भी आपका एक्सेप्टेड हो सकता है, लेकिन आपके पास पासपोर्ट और लोकल आईडी कार्ड जो आपका होता है उसकी कम से कम डेट जो है ना कम से कम जो है ना वो 1 साल पड़ी होनी चाहिए. देन आपके पास क्या होना चाहिए? सीवी आपकी बनी होनी चाहिए. एक सीवी रिज्यूम जो यूरो पास फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, जो आप हमसे भी बनवा सकते हैं. देन आपके पास एंट्री क्वालिफिकेशन में आ जाता है हाई स्कूल डिप्लोमा. आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए. नेशनल एग्जामिनेशन मतलब वो आपका रिजल्ट कार्ड आपका होना चाहिए. अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री आपने की हुई है तो आप बैचलर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए. अगर आपने कोई और डिप्लोमा की हो या कोई प्रोविजनल डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं.
देन आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट मुझे होनी चाहिए, और साथ में प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जी आपके पास इफ़ यू हैव अ डिक्लेरेशन वैल्यू या सीमा स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। सो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है जी, और आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, और आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो अगस्त 25 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। अब बात आ जाती है हमारे पास कि अब हमने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है, कैसे हमने इसको फिल आउट करना है। सबसे पहला काम हमने देख लिया कि अप्लाई करने से पहले हमने सारी चीज़ें चेक कर ली है। अब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे साइन इन रजिस्टर पे आपने जाना है, खुद को सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। सो यहाँ पे कुछ हिदायत हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको देखने रहा कहता है यू कैन ओनली रजिस्टर ऑन द पोर्टल वंस बाय एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस। सिंपली आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है और पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आपके पास जो है ना आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने बार बार और डुप्लीकेट नहीं करना, बार बार उसको नहीं करते रहना, सिर्फ एक दफ़ा ही करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जब आप कहता है रजिस्ट्रेशन फाइनल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फाइनल करके आप एक एप्लीकेशन के साथ 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ 2 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास चांसेस मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वी ओनली एक्सेप्ट कलर डिजिटल कॉपीज ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जो आपके पीडीएफ फॉर्मेट आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बनानी, जो कलरफुल होंगे उनकी आपने पीडीएफ बना के यहाँ पे उनको अपलोड करनी है। उसके बाद कहता है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में नहीं है तो उसको आप जो है ना इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन आपने अपलोड करना है। और चीज क्या पूछेगी कि प्लीज अपलोड ओनली द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज इंडिकेटेड इन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो सिंपल जो चीजें उन्होंने पूछी हैं आपसे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे पूछे हैं, सिंपल वही सिर्फ आपने ऐड करने हैं। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबमिशन ऑफ फॉल्सिफाइड पेपर्स, कोई भी अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी है तो आपकी एप्लीकेशन उसी मोमेंट पे कैंसिल आउट कर दी जाएगी। तो सारी चीजें आपने बड़े ध्यान से और क्लियरली यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद कहते हैं जी आपको इंग्लिश इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। देन कहता है जी जब आपकी एवेल्यूशन हो जाएगी फिर आपको मेल दे दी जाएगी, मेल आ जाएगी, रिसीव आएगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आएगी कि आपका जो है ना एक स्पेसिफिक ऑनलाइन इंटरव्यू है। कहता है जी बाय रजिस्टरिंग द पोर्टल एंड सिलेक्टिंग द प्रोग्राम्स ऑफ योर इंटरेस्ट यू रिसीव एन ईमेल। आपको एक ईमेल मिलेगी, एक उसके अंदर लिंक होगा। उसके अंदर क्या होगा कि आपने क्या करना है, उसके अंदर प्रोसीजर होगा कि आपने एक ऑनलाइन इंटरव्यू खुद का रिकॉर्ड करना है और उस इंटरव्यू के अंदर आपने क्या चीजें लिखनी है वो सारी चीजें कहता है जी यू विल बी आस्क्ड टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपको वहां पे बताई जाएंगी। जो वीडियो वहां पे लिंक होगा वो आपने एक बार सुन लेनी है। सुनने के बाद जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपने एक बार देख लेनी। देखने के बाद आपने एक रिकॉर्ड वीडियो करनी है ऑन द मोटिवेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन के मोटिवेशन लेटर जैसे होता है वो आपने यहाँ पे बयान करना है और उसको शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके मैक्सिमम ड्यूरेशन कहता है उसका 60 से 90 सेकंड, सो 1.5 मिनट के दौरान जो है ना आपने सारी चीजें एक कवर करनी है। ठीक है, आप जब इसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप सारा काम कर रहे होंगे तो आपको एक मेल रिसीव होती है, तो आपने एक वीडियो बनानी है जिसमें आपने बताना है कि आप क्यों सूटेबल कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, सो उसमें आपने जो चीजें उन्होंने आपसे कही होंगी वो आपने क्वेश्चंस जो कहे होंगे, यू हैव मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट पर क्वेश्चंस बिफोर सबमिटिंग ईच वीडियो। सो हर वीडियो जो मतलब हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आपने उसी हिसाब से आंसर करना है और वीडियो वहां पे सबमिट करते जाना है। जब आप वहां पे जाएंगे तो ये सारी चीजें जो है ना आपने वहां पे ऐड करनी है। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें कैसे आपने इसमें अप्लाई करना है। देन कहता है जी आपने गेट अ रेफरेंस, इनवाइट अ टीचर, एडवाइजर, अ प्रोफेशनल हु नोज यू एकेडमिकली। मतलब आपने एक रिकमेंडेशन लेटर भी बनवाना है। ठीक है, वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है साथ में जो उन्होंने आपसे पूछा होगा। देन आपने क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना, अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू कर लेना है। अगर कोई चीज उसके अंदर चेंज करनी हुई तो आप उसको चेंज कर लेंगे, अदरवाइज आपने उसको सिंपली वैसे ही रखना है। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं जी जब आप सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हर रिकॉर्डेड
ऑनलाइन इंटरव्यू, हर चीज़ आपने चेक करके फिर जो है ना आपने इसको इंटर करना है। जब आप कर लें ये सारा कुछ करने के बाद, अब आपने रेगुलरली अपनी ईमेल को चेक करते रहना है। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जो भी प्रोसेस होगा 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा, प्रॉपरली बता दिया जाएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन का ये प्रोसेस बना है, रिजेक्ट हो गया है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आपका एडमिशन हो गया, जो भी होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब सिंपली इस वेबसाइट पे हमने आना कैसे है और हमें कैसे आना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट गूगल पे आना है, आपने राइट करना है यहाँ पे सिंपल एक चीज़ राइट करनी है आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेराटा कॉल फॉर एप्लीकेशन 2025। जब ये करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का आपके सामने एक लिंक आ जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं, इस अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, साइन इन रजिस्टर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मेरी आईडी, ड्रीम आईडी जो है ना वो ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही एप्लीकेंट बन चुका हूँ, मैंने अप्लाई कर चुका हूँ, यहाँ पे मेरी आईडी बनी हुई है। मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूजर, आपने आई एम न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करना है। अब न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी मेल इंसर्ट करनी है। अब जैसे ही आप मेल इंसर्ट करते हैं, मेल इंसर्ट करने के बाद मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आपने करना है। यहाँ पे जस्ट लेट्स सपोज मैं अपनी यहाँ पे अपनी मेल इंसर्ट कर देता हूँ जी। यहाँ पे आ जाती है जी मेरी मेल, ये मैं यहाँ पे आपको मेल अपनी ऐड करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे अपनी मेल, ये ऐसे आपने मेल ऐड करनी है। यहाँ पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रजिस्टर के बटन क्लिक किया तो आपको क्या कहते हैं जी, एक लिंक जो है ना आपकी मेल पे रिसीव हो जाएगा। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उसको आगे ऑप्शन मिलेगा कि आप इसको अप्रूव करें, तो आपने उसको अप्रूव कर देना है। जैसे आप उसको अप्रूव करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगी, आपको लॉग इन क्रेडेंशियल मेल की तरफ से रिसीव हो जाएंगे। जैसे ये रिसीव हो तो आपने सिंपली क्या करना है, वहीं से बैक आना है। वहीं से बैक आने के बाद अब आपने यहाँ पे आपका नाम शो होगा, यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। लेट्स सपोज मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो है ना मेरा पासवर्ड पूछा गया कि मेरा पासवर्ड जो है ना वो क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख के यहाँ पे इसको साइन इन पे, लेट्स सपोज जब आप साइन इन करते हैं तो आपको पासवर्ड आपका भूल जाता है, पासवर्ड आपको याद नहीं रहता, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंड अ वन टाइम लिंक आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आपने अपनी मेल पे जाना है, अपनी जीमेल को आपने ओपन करना है। यहाँ पे मैं अपनी जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल को ओपन करने के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल रिसीव होगी। ये यहाँ पे आपको एक मेल रिसीव हो चुकी है, आपने इस पे लिंक पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी की यहाँ पे आपने इसको अप्रूव करना है। अब अप्रूव करने के बाद जो है ना, अब आपकी प्रोफाइल जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे ओपन होना शुरू हो गई है। सो सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और आई वुड लाइक टू रिसीव, यहाँ पे इसको चाहे करें या ना करें, लेकिन उसको आपने लाजमी कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है, आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप लॉग इन हो चुके हैं, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। बाकी चीज़ें जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ वो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी। आप यहाँ पे इसको रीड करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है माई एप्लीकेशन के ऊपर। आपको मैसेज भी रिसीव हो चुका है और आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब बात आती है आपके प्रोग्राम्स की, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, इसको आपने अनबॉक्स कर देना है। करंटली 4 प्रोग्राम जो है ना अब ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल यूरोपियन एंड कॉर्पोरेटिव लीगल स्टडीज़, ये 3 इयर्स के लिए बैचलर प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स ने इंटर किया हुआ तो वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया। ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए फुल 2 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, और ये भी हमारे पास 2 ईयर मास्टर्स का प्रोग्राम है, यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है आपका। और इंटरनेशनल टूरिज्म एंड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, यहाँ भी ये मास्टर्स के लिए 2 ईयर का प्रोग्राम है। सो एक बैचलर का प्रोग्राम अभी ओपन है यहाँ पे, और बाकी जो है ना सारे मास्टर्स के प्रोग्राम जो है ना अभी ओपन है। और इनकी फर्दर जैसे डेडलाइन आएगी, जिसमें आपको बताया था, ये बाकी भी ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जब इनकी डेडलाइन नए इनटेक में आएंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया, तो वहाँ पे आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है ना यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स, बैचलर वाले स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैचलर वाले प्रॉब्लम आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये लॉ वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएं आप। यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब प्रोफाइल पे यहाँ पे आप कोई और प्रोग्राम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे और भी प्रोग्राम जो है सेकंड प्रोग्राम वो भी ऐड किया जा सकता है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे आने के बाद अब आप देखें यहाँ पे अपना मिडिल नेम,
जो भी है अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ मेंशन करना है, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू। देन कहता है जी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने लोकल आईडी कार्ड यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो भी आपके पास आईडी कार्ड हो। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद नेशनैलिटी आ जाएगी, सिटीजनशिप है, अगर कोई डबल सिटीजनशिप आप रखते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, डबल मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आपने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा और प्लेस ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ फॉर्मल फोटोग्राफ, यहाँ पे आपने फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज 2 MB से मैक्सिमम ना हो। ठीक है जी, ये अपलोड करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पेज पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपके कॉन्टेक्ट की डिटेल आ जाती है। तो स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, हाउस नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, पोस्टल कोड आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे स्काइप का एड्रेस अगर आप कंपलसरी नहीं है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, लेट्स सपोज पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस है। और उसके बाद जो है ना, अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किससे कर सकते हैं, उसका अपना टेलीफोन नंबर और ये रिलेशन जो भी है आप यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये डिटेल आपने सारी इनको प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद अब आपने आ जाना है होम स्कूल या यूनिवर्सिटी के ऊपर। कहता प्लीज प्रोवाइड द, अब जैसे ये चीज़ें मैं अभी कंप्लीट नहीं करा तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो आपने सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह ही जो सारे कॉलम्स को फिल आउट करना है, तब ये आपका ये नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट पेज आ गया होम स्कूल यूनिवर्सिटी का, कि हमारे पास होम स्कूल क्या था। आपने अपनी मैट्रिक की जितनी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चीज़ें थी वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी। अपनी मैट्रिक की डिग्री का नाम लिखना है, स्कूल का नाम, ठीक है, उसका फुल नेम यहाँ पे राइट कर देना। जो आपके प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे उनकी मेल, जो प्रिंसिपल की मेल होगी वो यहाँ पे राइट करनी है। अपने डिपार्टमेंट का नाम, लेट्स सपोज कि आप जो है ना मैट्रिक कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है जी, आपने लिखना है मैट्रिक, ठीक है जी, साइंस सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट यहाँ मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कंट्री राइट कर दें। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन आपका आ जाएगा जी यहाँ पे प्री एजुकेशन आप कह लें इसको। ठीक है, आप इसको प्री एजुकेशन कह सकते हैं कि मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद आप कौन से सेमेस्टर में, करंट टर्म ईयर कितने, 4 सेमेस्टर, बस 4 सेमेस्टर ही आपने यहाँ मेंशन करने हैं। फील्ड स्टडीज आपने लिखनी है, या आपने सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे जो हैं आपके, कंप्यूटर है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ राइट कर देने हैं। और प्रोग्राम नेम मतलब मैट्रिक सेलेक्ट कर देना है साइंस सब्जेक्ट के साथ, और साथ में अपने नंबर आपने बिलफर्ज आपके अगर हैं 890 नंबर है तो आपने नीचे स्लैश लगानी है। स्लैश लगा के आपने इसको 1100 या 1200 हैं। अब इस तरह करने के बाद अब आप कितने मार्क्स हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, जस्ट आना है गूगल पर, यहाँ पे लिखें मार्क्स टू जीपीए, यहाँ पे आपने ये आके राइट करना है मार्क्स टू जीपीए। ठीक है, ये राइट करने के बाद ये आपके पास, सॉरी ये आ जाएगा, मैंने यहाँ पे गलत ओपन कर लिया है, परसेंटेज पहले यहाँ पे आ जाना है आपने मार्क्स टू जीपीए, ये आपने इसको क्लिक कर लेना है। या तो आप इसकी पहले परसेंटेज बना लें, उसको फिर आप जीपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये जैसे ओपन होता है फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद बात आ जाती है जी हमारे पास ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद अब आपने आ जाना है नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, हमारी एजुकेशन। अब एजुकेशन डिटेल पे हमारे पास आता है जी आपकी जो इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। अगर आप बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए हैं तो फिर आपने उसी हिसाब से अपना लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना वो चूज कर लेना है। सो यहाँ पे मैं सेकेंडरी एजुकेशन को चूज कर लूंगा। देन एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन की डेट, नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम की 2 साल की थी, 1-2 साल आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे आपने इसको 2 साल मेंशन कर देना कि 2 साल का हमारा प्रोग्राम होता है। यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, कंट्री आ जाएगा, प्रोग्राम का नाम, क्वालिफिकेशन की डिग्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिटी कौन सा है। ठीक है, सिटी के बाद आपका स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। जीपी आपने, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, यहाँ से ये ओपन हो चुका है। आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे राइट करने, लेट्स सपोज मेरे 980 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स जो थे वो 1200 हैं। ठीक है, ग्रेडिंग स्केल यहाँ पे 4 ही रहना था, आपने इसको यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कन्वर्ट पे तो ये आपको उन्होंने रिजल्ट दे दिया 3/27। तो इसी तरह ही आपने दोनों का यहाँ पे अपना जीपीए निकाल लेना है। ठीक है, 3.27 यहाँ पे वो राइट कर देना है बिलफर्ज, और यहाँ पे आपने 4 राइट करना है। मैक्सिमम जीपी हमारा 4 होता है तो ये आपने इस तरह राइट कर देना है। ठीक है जी, ये राइट करने के बाद जो है ना आपने बाकी डिटेल भी इस तरह ही ऐड कर देनी है। अगर आप कोई और आपके पास है क्वालिफिकेशन वगैरह तो यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। सो सबसे पहले अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बैचलर के लिए ही पुट करना है, बैचलर, फिर आपने इंटरमीडिएट पे आना है। उसके बाद बात आती है हमारे पास लैंग्वेज की, कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी है इनमें से आप उर्दू सेलेक्ट कर
कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके पास कोई लैंग्वेज टेस्ट है तो आप यहाँ पे वो दें, जो है ना चूज़ अ लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपकी यहाँ पे आपने इंग्लिश को चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना इसको आपने, अगर आपके पास कोई है तो आपने यहाँ पे इसको अदर कर देना है, अगर आपके पास टोफल है, आइल्स है तो आप उस पर क्लिक, अदरवाइज आपने इसको अदर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है इंग्लिश प्रोफिशेंसी की, वो आपने B2 पे क्लिक करना है। देन आपका B2 बस यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है। स्टडीज़ ईयर एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो आप 12 लिखें, अगर आप बैचलर के हैं तो आप यहाँ पे 16 ईयर लिख दें कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करने के बाद अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास बात आती है एक्टिविटीज़ की। आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, आपको कुछ मिला हुआ है यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स में या कोई ऑर्गेनाइजेशनल आपने एक्टिविटीज़ या हॉबीज़, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड की जा सकती है। देन बात आती है हमारे पास यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तरफ से, जो आपका प्रोफेसर होगा वो आपको एक रेफरेंस लेटर देगा, सॉरी यहाँ पे है रेजिडेंस, ठीक है। आपने अपनी रेजिडेंस, कहता है जी प्लीज इंटर हेयर इफ यू हैव स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, फॉर एग्जांपल एज अ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट वर्किंग ट्रैवलिंग। अगर आप कहता है वहीं पे रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल जो है ना वो कौन से कंट्री में नेक्स्ट जाना चाहेंगे उसकी डिटेल आप ना भी ऐड करें तो मसला नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप करना चाहें आपकी मर्जी, नहीं तो यहाँ पे लाजमी नहीं है। उसके बाद आती है मोटिवेशनल लेटर की। यहाँ पे आपने कहता है जी प्लीज एट लीस्ट राइट 250 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स के दरमियान दरमियान में आपने मोटिवेशन लेटर जो है ना यहाँ पे ऐड करना है, और उसकी ये रीज़न जो है ना ये आपने बतानी है कि ये चीज़ें, इसको मद्देनजर रखना है। 3 बातें जो है ना आपने यहाँ पे इनको लाजमी क्लियर करना है, और ये मोटिवेशन लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पे फिल आउट करना है, ठीक है। आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बना के दे सकते हैं। अगर इस तरह की आप बनवाना चाहें तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। देन बात आती है रेफरेंस लेटर की। यहाँ पे आपने रेफरेंस का पूरा नेम, प्रोफेसर का पूरा नेम, उसकी मेल आपने ऐड कर देनी, आस्क फॉर रेफरेंस यहाँ पे क्लिक कर देना, अपने प्रोफेसर को कह देना वो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी को जो उनकी मेल आएगी वहाँ पे उनको एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद बात आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सो यहाँ पे कहता है जी यू कैन अपलोड द फाइल अप टू 10 MB, 10 MB की आपने फाइल अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट मस्ट भी, कहता है बिल्कुल सीधे होने चाहिए, उसमें कोई भी धुंधलापन कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आपने जो है ना यहाँ पे आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की एक मुकम्मल फाइल बनानी है, सारी MB मतलब मुकम्मल एक फाइल बना के, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट के बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपने ऐड करने के बाद मुकम्मल एक PDF यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद आपने आ जाना है चेक लिस्ट के ऊपर। अब चेक लिस्ट पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ कि आप बताएं कि आई हैव फिनिश्ड हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आप बता चुके हैं कि मैं फिनिश्ड हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप फिनिश्ड लिख दें, अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आप लिख दें कि अनटिल जो है ना तब तक जो है ना हमारा अनटिल 31 अगस्त तक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अपनी डिग्री की यहाँ पे आपने अपलोड करके इसको अपलोड कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाएगी हमारी, ये खुद ब खुद ओके हो जाएगा। उसके बाद CV आपने इस यहाँ पे CV पे क्लिक करना है। CV पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपने ये आई हैव अटैच माई CV यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेव होता जाएगा। देन आपके ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपने इंग्लिश में यहाँ पे आई हैव नॉट येट, सो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वही अगेन यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, यहाँ पे इसको ये कर देना है, ठीक है जी। ये यहाँ पे तीसरा आपने पॉइंट इस पर क्लिक कर देना, फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद बात आती है पासपोर्ट की। आपने पासपोर्ट की पिक किस तरह अपलोड कर देनी है, आई हैव अटैच, यहाँ पे आई हैव अटैच पे आपने क्लिक कर देना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। मोटिवेशन लेटर आपने कंपलसरी नहीं है, आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप ना भी ऐड करें तो मसला नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सीमा स्टेटमेंट, ये भी लाजमी नहीं है, बाकी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है जी। अब ये करने के बाद अब आपने आ जाना यहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर। अब कहता है आई हेयर बी कन्फर्म, यहाँ पे आपने सिग्नेचर ऑन द पैड यहाँ करें या सिग्नेचर विद द फोन करें, तो यहाँ पे आपने जैसे सिग्नेचर करने तो यहाँ पे QR कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आप ऑप्शन मिलेगा, फिर आपने वहाँ पे अपना सिग्नेचर जो या आपको कर देंगे, 5 मिनट का टाइम है, तब तक आप इसमें सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। जो आपका ऑप्शन मिलेगा उस पर आपने सिग्नेचर कर देना है। सो ये मुकम्मल वीडियो थी, और यहाँ पे आपने आ जाना है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद अब आपने आ जाना है यहाँ पे इंटरव्यूज़ के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही आपने कंप्लीट कर ली, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद या सबमिट करने से पहले आपने यहाँ पे इंटरव्यू पे आ जाना है, ठीक है। अब इंटरव्यू के आने के बाद यहाँ पे कहता है जी ये जो है ना आपको स्टार्ट द इंटरव्यू, यहाँ पे आपको बताया गया, यहाँ पे आपने स्टार्ट द इंटरव्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप स्टार्ट द इंटरव्यू पे गेट स्टार्टेड यहाँ पे जाना है, ठीक है। आई कैन सी माई सेल्फ इन द कैमरा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ कर देंगे इसको।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इशू रहता है, कोई बात समझ नहीं आती, कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है सम टाइम, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।